आज बाकी के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ अजहर दिख रहा है। हम्म। अजहर भी कैमरा बंद किए हुए हैं, कोई उनके खूबसूरत खूबसूरत चेहरा ना देख ले। अजहर जी, मुंह दिखाई की रस्म पूरी करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैमरा बंद किए क्या बैठे थे भाई? सर राज बोल रहे हैं कि वो जूम का ये है, उनको लिंक ओपन नहीं हो रहा है बोलते लैपटॉप में। ये उनके राज जी के साथ हमेशा की ये दिक्कत है कि उनके लिंकन ही अपडेट ओपन होता है। गुड वो सिस्टम पता नहीं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो पता नहीं सिस्टम में अपने क्या क्या सेटिंग डाले बैठे हैं कि उन्हीं सिस्टम में ओपन नहीं होता, बाकी सबके में तो ओपन हो रहा है। सर मैं ये कह रहा था, कल जी। आपने कुछ नोट्स लिखवाए थे। हाँ, कल मैंने कोई खास नोट्स तो नहीं लिखा है, खाली सैमसंग के बारे में बताया था। कुछ भी नहीं सर लिखवाया था सर आपने। कल नहीं, सैमसंग में थोड़ा सा लिखवाया था मैंने। तो सर मैं कल नहीं। कल कुछ भी नहीं लिखा है, फोटो ये चल रहा था टेस्टिंग। अच्छा, फ्लैटिंग चल रही थी। सर कल वाले नोट्स मिल सकते हैं? भाई अपने ग्रुप में रिक्वेस्ट डाल दो, जिसने नोट किए होंगे वो आपको दे देगा, लेकिन कल कोई नोट्स हुआ ही नहीं है ना। ओके सर। कल शायद प्रैक्टिकल चला है खाली क्लास में। और तारिक जी, आप वाले सेट जो आप जियो की फोटो भेज रहे थे, उसमें आपको खाली ओके बटन पे क्लिक करना था। मैं नहीं भेजा सर, राज भेजा था। हाँ, रात में 11 बजे भेजा था आपने। तब मैं सो गया था, कल मैं 10 बजे सो गया था, राज 10 साढ़े 10 बजे सो गया राज था। राज ने भेजा था, राज ने, मैंने नहीं। नाम तो आपका लिख के आ रहा था। नहीं मैंने नहीं भेजा। अच्छा। बाकी लोग लगता है आज छुट्टी पे हैं। आप लोगों को सैमसंग के बारे में मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। जितनी भी जरूरत भर की चीजें हैं वो सारी चीजें सैमसंग के बारे में आप लोगों को कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें कि मैंने आपको सैमसंग की फ्लैशिंग करना बता दिया है और सैमसंग की एफआरपी करना बताया हुआ है और सैमसंग की अनलॉकिंग बताई हुई है और टच ना चलने को, कैसे टच को चलाया जाता है, जो कि मेन प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में बता दिया है। इसके अलावा IMEI रिपेयर करना ही खाली बचा है सैमसंग में, और IMEI रिपेयर करने के लिए सिर्फ वही लोग IMEI सैमसंग की रिपेयर कर पाएंगे जिनके पास बॉक्सेस होंगे। बिना बॉक्स के सैमसंग की IMEI रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो क्या है कि सैमसंग की IMEI रिपेयर करने के लिए कुछ बेसिक तरीके होते हैं जिनका कि हमें पालन करना होता है। देखिए, 90% हैंडसेट्स में आपको फ्लैशिंग करने से पहले फोन को रूट कराना कंपलसरी होगा, क्योंकि बिना रूट कराए आप सैमसंग के हैंडसेट में IMEI रिपेयर जैसे काम नहीं कर पाएंगे। तो अब रूट करने के लिए, रूट करने का तरीका सबका सेम होता है, जैसा कि मैंने आपको चाइना में पढ़ाया था। जब क्वालकॉम में IMEI रिपेयर करने का टॉपिक चल रहा था, तब मैंने रूटिंग करने का प्रोसेस बताया था कि आप किंग रूट या किंगो रूट के जरिए एंड्रॉइड 6 तक को आप रूट करा सकते हैं। इसके अलावा TWRP या CWM रिकवरी के जरिए आप सुपर यूजर
एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपका फोन जो है वो रूट हो जाएगा। रूट होने के बाद आपको फोन ऑन कंडीशन में कनेक्ट कराना है, Z3X खोलना है, और जब Z3X खोलेंगे तो उसमें रिपेयर नाम की विंडो होती है। मॉडल सिलेक्ट करिए और रिपेयर नाम की विंडो में चले जाइए। रिपेयर विंडो में आपको 4-5 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन होता है रिपेयर सर्टिफिकेट, दूसरा ऑप्शन होता है रिपेयर नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन होता है पैच MSL। इस तरह से 4-5 ऑप्शंस दिए होते हैं, और तो उसी में से आपको IMEI रिपेयर करनी होती है। IMEI के लिए बॉक्स बने होते हैं IMEI के, वहां पे जो IMEI आप लिख करके ओके कर देंगे, उससे आपकी IMEI राइट हो जाएगी। फिर चाहे इस सेट की हो चाहे किसी भी सेट की हो, मतलब IMEI चेंज करना इलीगल होता है, तो हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि किसी और हैंडसेट की IMEI आप किसी भी हैंडसेट में डालें। जो IMEI जिस हैंडसेट की है उसी IMEI को आप उस हैंडसेट में डालेंगे। और IMEI रिपेयर करने से पहले तो सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बताया कि फोन का बेस बैंड ओके होना जरूरी है। तो IMEI कभी भी आप करने की सोचे किसी भी कंपनी के मोबाइल में, आप ये मतलब ये जरूरी नहीं मैं सैमसंग के लिए आपको बता रहा हूँ, ये मैं किसी भी कंपनी के लिए बता रहा हूँ, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट अभी सैमसंग में टॉपिक दोबारा से आया है तो फिर से मैं पूरा तरीके से बता रहा हूँ आपको कि आपको सबसे पहले फोन का बेस बैंड चेक करना होगा, जिसके के लिए आप सेटिंग्स में जाएंगे और बेस बैंड को चेक करेंगे। अगर बेस बैंड अननोन दिखा रहा है तो आप IMEI तब तक नहीं राइट कर पाएंगे जब तक कि आपका बेस बैंड ओके ना हो जाए। अब बेस बैंड को ओके करने के लिए आपको सबसे पहला काम उस मोबाइल की फ्लैशिंग करनी होगी, क्योंकि जिन मोबाइलों के बेस बैंड करप्ट होते हैं सैमसंग में, उन मोबाइलों में से लगभग 50% मोबाइल सिर्फ फ्लैशिंग कर देने से उनका बेस बैंड वापस आ जाता है, और जैसे ही बेस बैंड वापस आएगा वैसे ही IMEI भी वापस आ जाएगी। 50% केसेस में फ्लैशिंग करने के बाद बेस बैंड ओके नहीं होगा और IMEI लौट करके नहीं आएगी। ऐसे हैंडसेट्स को ठीक करने के लिए आपको फोन को पहले रूट कराना होगा। रूट करा करके फिर आपको बॉक्स का सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा, यानी आप Z3X को खोलेंगे। Z3X खोलने के बाद आप मॉडल सिलेक्ट करेंगे, जो कि पहला मेन काम है आपका। Z3X इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि ओपन Z3X, सिलेक्ट मॉडल, और इसके बाद होता है सिलेक्ट एक्शन कि आप करना क्या चाहते हो। तो आप फ्लैशिंग अगर Z3X से करना चाहते हो तो आप Z3X से भी फ्लैश कर सकते हो, ओडिन से फ्लैश करना चाहते हो तो ओडिन से फ्लैश कर सकते हो। अब जिनके पास Z3X है वही ओडिन के बाद का काम कर सकते हैं कि अगर फ्लैशिंग से सही नहीं हुआ तो उसके बाद IMEI सही करने के लिए Z3X का होना जरूरी है। वो इंसान अपने Z3X को खोलेंगे, मॉडल सिलेक्ट करेंगे, मॉडल सिलेक्ट करने के बाद रिपेयर विंडो, रिपेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे। रिपेयर वाले ऑप्शन में जब वो चले जाएंगे तो वहां पे उनको पैच सर्टिफिकेट या रिपेयर नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा। तो IMEI राइट करने से पहले आप ఏ గ్లాస్ ఇచ్చిన పోచి ఇచ్చిన ఊరుకుండు అన్నా లేదన్నా గ్లాస్ పోచి ఇచ్చిన నిన్న దానికి ఏమంటే పొద్దున్న నీకు ఇది ఇచ్చి ఇచ్చిన। सुरेश जी प्लीज माइक बंद कर लीजिए अपना। जब आप रिपेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो रिपेयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने IMEI को पहले रिपेयर नहीं करना है, आपको सबसे पहले फोकस करना है अपने बेस बैंड को रिपेयर करने के लिए। तो बेस बैंड को रिपेयर करने के लिए वहां पे आपको रिपेयर मोबाइल नेटवर्क का बटन मिलता है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर उससे भी बेस बैंड रिपेयर ना हो
तो पैच सर्टिफिकेट का बटन मिलता है, उसका इस्तेमाल। अगर उससे भी काम ना हो तो आपका वहां पे पैच एमएसएल का बटन मिलता है, आप पैच एमएसएल कर दें। जब सारे बटनों को करने के बाद आपका बेस बैंड शो होने लग जाएगा। देन अगर आईएमआई ना दिखाई दे तो आप सिर्फ आईएमआई के बॉक्स में आईएमआई लिख करके रिपेयर आईएमआई का बटन क्लिक कर दीजिएगा, आपकी आईएमआई राइट हो जाएगी और फोन में शो होने लग जाएगी। बस ये इतना सा ही सिंपल सा प्रोसेस है। मेन चीज जो इसमें प्रॉब्लम करती है वो करती है आपको फोन को रूट कराना पड़ता है। अब सैमसंग का हर मॉडल अलग तरीके से रूट होता है, तो जो भी तरीके मैंने आपको क्वालकॉम में रूट करने के बताए हुए हैं उन सारे ही तरीकों को आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट उन तरीकों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप गूगल पे टाइप कर दीजिए, जो भी मॉडल नंबर आप लिए हैं वो ना पहले लिखिए हाउ टू रूट लिखने के बाद आप सैमसंग का मॉडल नंबर लिख दीजिए और सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको YouTube के कई सारे लिंक मिलेंगे, उनमें से किसी भी लिंक में चले जाइएगा, वहां डिस्क्रिप्शन पे आपको रूट करने की फाइल भी मिल जाएगी और वीडियो में रूट करने का तरीका भी दिखा दिया जाएगा। आप उस तरीके को देख करके अपने फोन को रूट करा लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा फंक्शन Z3X में तभी चलेंगे जब आपका फोन रूटेड होगा। बिना रूट किया हुआ फोन आपका सैमसंग से नहीं होगा। ये जिसने भी अपने कंप्यूटर और माइक दोनों चालू कर रखे हैं वो बंद कर लें, ठीक है। तो ये था सैमसंग का IMEI को रिपेयर करने का तरीका। अब IMEI रिपेयर करने का तरीके की हेडिंग कोई मैंने लिखा ही नहीं थी, मैंने सिर्फ राज जी बताया था कि सैमसंग में IMEI को रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सैमसंग की IMEI रिपेयर करने के लिए आपको फोन को रूट कराना जरूरी है और बॉक्स का होना जरूरी है। यदि आपके पास Z3X ऑक्टोपस जैसे बॉक्सेस नहीं है तो आपको IMEI रिपेयर करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आपका UMT बॉक्स भी IMEI को रिपेयर कर सकता है, लेकिन उसका UMT का सक्सेस रेशियो जो है वो 20% है और Z3X जैसे बॉक्सों का IMEI रिपेयरिंग का जो सक्सेस रेशियो है वो 100% का है। तो अगर सैमसंग को आपको पूरी तरीके से रिपेयर करना है तो आपको आगे चल के Z3X बॉक्स खरीदना पड़ जाएगा। Z3X बॉक्स मंगाया सर हमने। हाँ जी, तो Z3X आपको खरीदना पड़ेगा और Z3X चलाना बिल्कुल आसान है। जो लोग मिरेकल को चला सकते हैं वो लोग Z3X को भी बहुत आसानी से चला सकते हैं। बटन तो वही दिए हुए हैं, बस सिंपली आपको बटन पे क्लिक करना है और आगे का काम हो जाएगा। और करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मैंने आपको अभी बताई हुई हैं कि ज्यादातर सैमसंग के मॉडल्स बिना रूट किए IMEI या बेसबैंड जैसी रिपेयर की चीजें आप नहीं कर पाएंगे। सैमसंग के जिन मॉडलों में बेसबैंड अननोन लिख करके आएगा उनमें से 50% मॉडलों को आप फ्लैशिंग करके उनका बेसबैंड रिपेयर कर सकते हो और बेसबैंड के आते ही IMEI अपने आप शो होने लगेगी। बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि बेसबैंड ओके होगा उसके बावजूद भी IMEI शो नहीं होगी। ऐसे कंडीशन में आपको फोन को रूट कराना होगा और बेसबैंड को रिपेयर करना होगा पैच सर्टिफिकेट के द्वारा या रिपेयर नेटवर्क के द्वारा या रीसेट फैक्ट्री मोड के द्वारा। इस तरीके के बटन आपको Z3X में दिए हुए हैं। यदि किसी के पास Z3X अवेलेबल है इस समय मौके पर तो वो अपना Z3X शेयर कर दे तो मैं आपको आगे के ऑप्शंस भी दिखा दूं।
सर कल दिखाना कल। नहीं, अगर आज अभी किसी के पास मौजूद है तो भी मैं आज भी दिखा दूंगा, कल भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अलावा किसी और के पास Z3X है यहाँ पे। Z3X अब मंगाया मैंने सर, 2 दिन में आएगा। अच्छा, कितने का पड़ा है रोशन जी आपको Z3X? 6,800 में कैश ऑन डिलीवरी पड़ा है सर। 6,800 विद दो केबल है? विद केबल है के- ओनली बॉक्स? 2 दो केबल खाली? केबल। सर कौन सा साइट में परचेज किया? वो नागपुर का बाबा। बंदा है। हाँ। नहीं, वो नागपुर का दुकान है, उससे हमेशा हाँ। कुछ ना कुछ लेते रहता मैं, तो उसके पास अवेलेबल था, बाबा पर भी नहीं था और J2 मार्ट पर भी नहीं था चिल्लर। नंबर है आपका? नंबर है उसका? है ना, नंबर है, डाल देता आपको व्हाट्सएप। हाँ। तो Z3X का मतलब कि खासतौर से सैमसंग के लिए है ना? वो सैमसंग के लिए है, और अगर आप चाहें तो उसमें LG भी एक्टिवेट करा सकते हैं। LG एक्टिवेशन के लिए 4,200 रुपए और लगेंगे। आप ही के Z3X सैमसंग के साथ में LG का एक्टिवेट भी हो जाएगा। सर कौन से बॉक्स में? हाँ जी, क्या बोला तारिक जी? सुनाई नहीं दिया। इसमें LG का भी एक्टिवेट करा सकते हैं क्या? हाँ जी, 4,200 रुपए और लगेंगे, आप LG भी एक्टिवेट करा सकते हैं। 4,200 एक्स्ट्रा लगा करके आप LG भी एक्टिवेट करा सकते हैं। लेकिन क्या है कि 90% लोग जो हैं वो LG एक्टिवेट नहीं कराते हैं। उसका कारण ये होता है कि LG के मोबाइल ज्यादा आते ही नहीं है बनने के लिए। मार्केट में इसमें ज्यादा है भी नहीं सर, बाई चांस शायद। तो अगर किसी के आया था पास मेरे पास, लेकिन वो मैं बोला अभी कितने थोड़ी परचेस करूं। हाँ, तो बस वही है कि एक मतलब 2, 4, 5 महीने में कभी आपके पास कोई LG आएगा, तो भाई बेहतर है कि किसी और से करा करके दे दो। वो बिला वजह में अपने पैसे क्यों फंसाओ? 4,000 5,000 रुपए का बॉक्स लेकर के आप रखते हो, और काम एक पैसे का ना हो सर तो फायदा क्या है? यूएफआई डोंगल से हो जाएगा क्या? UFI यूएफआई डोंगल डोंगल, से हो जाएगा क्या LG? हाँ कर लेगा। UFI कर लेगा, UFI सबको कर कर लेगा ना, लेता है। वो है मेरे पास। UFI 99% अच्छा, काम कर लेता है। डोंगल है लेकिन। हाँ, वो डोंगल में एंड्रॉइड वाले ऑप्शन से जाइएगा। हम्म। तो आप लोगों का आज जो है वो सैमसंग दी एंड हो चुका है, ठीक है। और आप लोग की पहली क्लास किस डेट को लगी थी 8 से 10 वाले बैच की? 4 तारीख या 5 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है? 4 तारीख। 4 तारीख से। तो आपका ये जो सिलेबस में जितना भी बेसिक चीजें थी वो आपको बता दी गई हैं। अभी आपको जो बताना बाकी रह गया है वो आईफोन के बारे में बाकी रह गया है, ब्लैकबेरी के बारे में बाकी रह गया है बताना, ठीक है। बाकी सारी चीजें ही आपको बताई जा चुकी हैं। और आईफोन और ब्लैकबेरी ये 2 ब्रांड्स ऐसे हैं कि इनसे ज्यादा इजी कोई हो ही नहीं सकता है सॉफ्टवेयर के मामले में। आईफोन को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे कि मैं अगर आपको आईफोन की फ्लैशिंग के बारे में नोट्स बनवाता हूं तो आप नोट्स बना लीजिए आईफोन के। एप्पल हेडिंग डाल लीजिए। आप इसमें लिख लीजिए एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट को फ्लैश या अनलॉक करने के लिए एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट को फ्लैश या अनलॉक करने के लिए
फ्लैश या अनलॉक करने के लिए हमें iTunes सॉफ्टवेयर iTunes सॉफ्टवेयर या 3U टूल 3 नंबर लिखिएगा, उसके बाद U लिखिएगा, फिर टूल लिखिएगा। iTunes सॉफ्टवेयर या 3U टूल को सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा, इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए नेट का चालू होना जरूरी है। इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए नेट का चालू होना जरूरी है। नेट का चालू होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे इसी में लिख लीजिए। आईफोन की फ्लैशिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं। आईफोन की फ्लैशिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं। आईफोन की फ्लैशिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 ऑनलाइन, नंबर 2 ऑफलाइन। ठीक है, अब नंबर 1 हेडिंग बना लीजिए, ऑनलाइन फ्लैशिंग। ऑनलाइन फ्लैशिंग में लिख लीजिए, इस फ्लैशिंग में हमें यदि फोन को अपडेट करना है, यदि फोन को अपडेट करना है, यदि फोन को अपडेट करना है, ब्रैकेट में लिख लीजिए विदाउट डाटा लॉस। ब्रैकेट में लिख लीजिए विदाउट डाटा लॉस। ठीक, तो इसमें मैंने लिखाया कि इस फ्लैशिंग में यदि हमें फोन को अपडेट करना है तो हमें फोन को ऑन कंडीशन पे, तो हमें फोन को ऑन कंडीशन पर सिस्टम से कनेक्ट करना होगा। और मोबाइल पर ट्रस्ट बटन पर क्लिक करना होगा। और मोबाइल पर ट्रस्ट बटन पर क्लिक करना होगा। ट्रस्ट, TRUST। भाई जैसे ही आप डाटा केबल कनेक्ट करोगे, जैसे सैमसंग के फोन पे जब आप ऑन कंडीशन में केबल कनेक्ट करते हो तो आपके मोबाइल पे स्क्रीन लिख के नहीं आ जाती है कि डाटा ट्रांसफर अलाउ करना है या नहीं अलाउ करना है, अलाउ या डिनाई लिख करके आता है। वैसे ही एप्पल में ट्रस्ट लिख करके आता है।
मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आपका फोन जो है वो एक कंप्यूटर से जोड़ा गया है, क्या आप उस कंप्यूटर पे भरोसा करते हैं? तो आप ट्रस्ट का बटन दबाएंगे तो वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ट्रस्ट बटन पर क्लिक करें। आप फिर आगे लिखिए, ट्रस्ट बटन पर क्लिक करते ही आईट्यून सॉफ्टवेयर पर फोन दिखाई देने लग जाएगा। ट्रस्ट बटन पर क्लिक करते ही ट्रस्ट बटन पर क्लिक करते ही आईट्यून सॉफ्टवेयर पर फोन दिखाई देने लग जाएगा। और यदि नया वर्जन आया है और यदि नया वर्जन आया है तो अपडेट का बटन हाईलाइट होगा। तो अपडेट का बटन हाईलाइट होगा। नया वर्जन आया है तो अपडेट का बटन हाईलाइट होगा। जिस पर क्लिक करके जिस पर क्लिक करके जिस पर क्लिक करके कमांड्स को फॉलो करें। जिस पर क्लिक करके कमांड्स को फॉलो करें। ठीक है, अरबी क्लास होने तो तेरी कमांड्स को फॉलो करें। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन वाला प्रोसेस कि कमांड। अब जो कमांड को फॉलो करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो वो बोलेगा आपसे कि आप डेटा बचा करके करना चाहते हो कि डेटा उड़ा करके करना चाहते हो। तो इस बात का जवाब आपको यस या नो में देना है। अगर आपको डाटा बचाना है तो आप डाटा बचाने का मैसेज दोगे। तो आईफोन जो है, मतलब आईट्यून सॉफ्टवेयर जो है, पहले आपका फोन का बैकअप बचा करके अपने पास रख लेगा और बैकअप बचा करके रखने के बाद आपके मोबाइल के लिए फ्लैश फाइल को डाउनलोड करेगा सर्वर से खुद ही। मतलब फिर सारे काम वो खुद करेगा, आपको कुछ नहीं करना। आप चुपचाप जाइए, नहा धो के आइए, बाकी वो करता रहेगा अपने आप सब कुछ। आपको खाली निर्देशों का पालन करके उसको दे देना है। तो आईफोन से ज्यादा इजी कोई है ही नहीं। सर इसमें बूट के नहीं हो सकता। हाँ जी, बूट की अभी बूट की बात नहीं होगी, अभी इसमें अलग चीज होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया है ऑनलाइन फ्लैशिंग का। ऑनलाइन फ्लैशिंग में मैंने आपको बताया है कि यदि आप ये चीज करना चाहें, अब इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख दें। ऑनलाइन में ही टॉपिक है, पैराग्राफ चेंज करके ले। यदि फोन में लॉक लगा है या हैंग ऑन लोगों की कंडीशन है, यदि फोन पर लॉक लगा है या हैंग ऑन लोगों की कंडीशन है, तो ऐसे में हमें फ्लैशिंग ही करनी होगी। तो ऐसे में हमें फ्लैशिंग ही करनी होगी जिसमें डेटा नहीं बच सकेगा। जिसमें डेटा नहीं बच सकेगा। जिसमें डेटा नहीं बच सकेगा। सर अगेन रिपीट कर दीजिए एक बार।
आप कहाँ से मिस हुए वो बताइए। यदि फोन में अनलॉक लगा या हैंग ऑन यदि लोगो। यदि फोन अनलॉक है या हैंग ऑन लोगो है तो उस कंडीशन पे हमारा डेटा नहीं बचेगा और हमें फोन की फ्लैशिंग करनी होगी। ओके सर। ठीक है, तो अब फ्लैशिंग करनी होगी, ये मैंने आपको लिखा दिया। अब इसी के आगे लिखिए, फ्लैशिंग करने के लिए हमें फोन को आईट्यून मोड पर डालना होगा। फ्लैशिंग करने के लिए हमें फोन को आईट्यून मोड पर डालना होगा। फ्लैशिंग करने के लिए हमें फोन को आईट्यून मोड पर डालना होगा। ठीक है, अब उसमें आगे लिखिए, आईट्यून मोड डालने के लिए हमें फोन को ऑफ करना होगा। आईट्यून मोड पर डालने के लिए हमें फोन को ऑफ करना होगा। फोन को ऑफ करना होगा और होम की दबाकर यूएसबी केबल लगानी होगी और होम की दबाकर यूएसबी केबल लगानी होगी। ब्रैकेट में लिख लीजिए, होम की को तब तक दबा करके रखें जब तक स्क्रीन पर आईट्यून मोड आ ना जाए। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा। होम की को तब तक दबा कर रखें जब तक स्क्रीन पर आईट्यून मोड आ ना जाए। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है, होम की को तब तक दबा कर रखें जब तक आईट्यून मोड आ ना जाए। ठीक, अब जिन भी लोगों का आईफोन जो है आईट्यून मोड पे नहीं जाएगा वो लोग अपनी होम की को चेक करें। अगर होम की काम नहीं कर रही है तो आईट्यून मोड कभी नहीं आएगा। और बगैर आईट्यून मोड डाले आप सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते हो। और एप्पल के फोन के लिए मैं आपको बता दूं कि एप्पल का फोन आप चाह करके भी सॉफ्टवेयर से डेड नहीं कर सकते हो। पहली चीज, अगर कस्टमर आपके पास फोन लेकर के आ रहा है और कह रहा है कि भैया ये चलते चलते बंद हो गया, इसमें सॉफ्टवेयर कर दो, तो आप लोग हमसे सवाल ना पूछने लगिएगा, सर जी फोन चालू नहीं हो रहा, सॉफ्टवेयर करना है कैसे होगा। क्योंकि एप्पल में फोन अगर चालू नहीं हो रहा है तो किसी के अंदर क्षमता नहीं है कि उसमें सॉफ्टवेयर कर दे। क्योंकि एप्पल का फोन में अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है तो चाहे हैंग ऑन लोगो ही क्यों ना आए लेकिन स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आएगा जरूर। ठीक है, तो एप्पल का फोन डेड में सॉफ्टवेयर नहीं होता है। और आपको अगर हम कहें कि हम आपको 500 रुपए दे रहे हैं अलग से और ये ओके फोन दे रहे हैं, इसको सॉफ्टवेयर से डेड करके दिखाओ, तो आप डेड भी नहीं कर पाओगे उसको।
आप उसे सॉफ्टवेयर से डेड भी नहीं कर पाओगे, चाहे आधे में सॉफ्टवेयर केबल क्यों ना खींच लो। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आईफोन को आप डेड करें तो भी आप डेड नहीं कर सकोगे। एप्पल का फोन डेड नहीं होता है, सॉफ्टवेयर से तो कभी नहीं। जब भी डेड होगा हमेशा प्रॉब्लम हार्डवेयर की होगी। ये बात हमेशा अपने पास दिमाग में बिठा करके रखिए कि एप्पल का फोन डेड नहीं होगा सॉफ्टवेयर से। दूसरी चीज, एप्पल में आप चाह करके भी पुराना वर्जन डाल ही नहीं सकते हो। मतलब अगर आप घुसेड़ना भी चाहोगे कि नहीं हमको यही डालना है तो भी नहीं डाल पाओगे, क्योंकि अगर एप्पल कंपनी नया वर्जन आ गया है, जो कि एप्पल हर 15 से 20 दिन में नया वर्जन लॉन्च करती है, बहुत ज्यादा 1 महीने में तो नया वर्जन दे ही देती है। तो अगर आपने आज किसी मॉडल की फाइल डाउनलोड करी है तो 1 महीने बाद वो फाइल बेकार हो जाएगी, और आपको जब दोबारा वही मॉडल फिर से आएगा तो आपको नई फाइल डाउनलोड करनी पड़ जाएगी। इसीलिए एप्पल को हम लोग ऑनलाइन फ्लैशिंग में ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि ज्यादातर मोबाइल आते ही नहीं है। और एप्पल के ने अगर अपने आप वो फाइल डाउनलोड करता है तो अपने ही फोल्डर के अंदर फाइल रख लेता है। फिर जब आप निर्देशों का पालन करते हैं, अगर आपके पास मौजूद फाइल लेटेस्ट है तो वो अपने आप उठा लेता है और अपने आप फ्लैशिंग कर देता है। तो सारी चीजें एप्पल अपने आप ही कर देता है। और यही सेम तरीका आपका ब्लैकबेरी का भी होता है। अभी हम आपको ब्लैकबेरी भी लिखा देंगे, लेकिन पहले एप्पल बता रहे हैं तो एप्पल पर ही डिस्कस कर लेते हैं। एप्पल और ब्लैकबेरी दोनों ही एक जैसे हैं लगभग। जैसे कि ब्लैकबेरी का फोन जो है, आप कभी भी जैसे हम लोग नहीं नॉर्मल फोन ऑफ करके चार्जिंग पे लगा लेते हैं, चार्जिंग होती है। एप्पल और ब्लैकबेरी में जैसे ही आप केबल घुसेड़ेंगे वैसे ही वो चालू हो जाएंगे। ऑफ कंडीशन में चार्जिंग इनकी होती ही नहीं है। ब्लैकबेरी का फोन ऐसा फोन है कि जैसे ही आप